आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो मैंने हेडिंग बना दी है डाइस पासा। आज इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और देखो, कई बार होता ये है कि पेपर में सवाल जब आता है और जो टॉपिक आपको आता है अगर उसका सवाल अगर गलत हो जाए तो सबसे ज़्यादा दुख तब होता है। अभी तक अक्सर ये देखा गया है कि डाइस के मैक्सिमम सवाल पेपर में आसान आते हैं, लेकिन जब कोई सवाल थोड़ा सा हट के आ जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है जब पेपर में हमारा आंसर गलत हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें कितने टाइप होते हैं। हर टाइप का सवाल हम पढ़ने वाले हैं, कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे और प्रत्येक टाइप के सवाल जो पेपर में आते हैं वो हम करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी टाइप आपका नहीं छूटने वाला है। उसके बाद किसी भी बुक का आप कोई भी सवाल पासे का आप बनाकर देख लेना, डाइस का बनाकर देख लेना, कोई भी आपका नहीं रुकने वाला है। बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से मैनेज कर लोगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये जानकारी इकट्ठा करते हैं कि भाई कौन कौन से टाइप अभी तक डाइस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट इसमें आपको केवल एक आकृति दी जाएगी डाइस की, एक आकृति दी जाएगी डाइस की और आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, आपने जनरली डाइस तो देखा ही होगा। डाइस जब आपने सांप सीढ़ी या लूडो का खेल अगर आपने खेला है तो आपने तब डाइस जरूर देखा होगा। गिट्टी टाइप की जो रहती है उसी को डाइस बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं डाइस की थोड़ी सी आप लोगों को सामान्य जानकारी दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर है तो इसकी कितनी सतह है टोटल? 6, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, उस तरीके से बात समझ आ रही है। तो टोटल कितनी सतह है? 6। उसी तरीके से डाइस में भी टोटल सतह 6 होती हैं। ठीक है, आपने डॉट उसमें देखे होंगे या कुछ नंबर्स भी उसमें देखे होंगे। तो उसी डाइस की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर किस किस तरीके से सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो टाइप फर्स्ट क्या है? जब आपसे केवल एक डाइस की आकृति दी जाए और आपसे सवाल पेपर वाला पूछने लग जाए। ठीक है, सेकेंड टाइप पर आते हैं। सेकेंड टाइप किस टाइप का रहेगा? सेकेंड टाइप में पेपर वाला क्या करता है, डाइस आपको देगा और एक डाइस की उसमें 2 आकृति आपको देगा। साथ साथ में डायग्राम बनाते जाना भाई। क्या बोला मैंने? सेकंड टाइप जो रहने वाला है इसमें डाइस एक रहेगा लेकिन उसकी 2 आकृति आपको देगा। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, इसको 2 डाइस मान लेते हैं। 2 डाइस नहीं है, डाइस एक ही है, लेकिन बस उसको फोटो क्लिक करने के बाद दूसरा डाइस आपके सामने प्रेजेंट करके दिया होता है। ठीक है, तीसरे टाइप पर आते हैं। तीसरा टाइप क्या होता है? तीसरे टाइप में होता क्या है कि जब आपको एक डाइस की 2 आकृति ना दे करके 2 से ज्यादा आकृति दे सकता है। हो सकता है 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, उस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो इस तरीके से, जैसे एक डाइस हो गया, इसकी एक आकृति और दे दी आपको और उस तरीके से एक आकृति और दे दी जाए। बात सबको समझ आ रही है? एक एक चीज समझते जाना। कोई भी बात अगर आप लोगों को नहीं समझ आए तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा से देख लें। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और डाइस का पेपर में कोई भी सवाल आप नहीं छोड़ कर आओगे, इतना आप लोगों को भरोसा हो जाएगा जब तक आप टॉपिक को समाप्त करोगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। टाइप नंबर 4 पर चलते हैं। इसका टाइप नंबर 4 क्या है? टाइप नंबर 4 में ये पूछा जाता है आपसे, बस ये लास्ट है। टोटल कितने टाइप हो गए? 4 टाइप ही आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। टाइप 4 में होता क्या है, इसमें आपको ये अगर इसको देखा जाए तो एक जो डाइस की जो पोजीशन यहाँ पर बनाई गई है, जो डाइस यहाँ पर बनाए गए वो बंद डाइस है। बंद मतलब आपके क्लोज डाइस है ना, बिल्कुल बंद है। लेकिन जब मान लीजिए मैं कटर से अगर इसको काटने लग जाऊं, इस डाइस को अगर किसी ब्लेड से कटर से काटने लग जाऊं, जब इसको खोल दिया जाता है तो इसको बोला जाएगा ओपन डाइस। तो ओपन डाइस का चतुर्थ या 4th आपका टाइप रहेगा और इसको कुछ इस तरह से दर्शाया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से जब बनाया जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। बात समझ आ रही है? तो एक एक चीज को आप ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। ऐसी आकृति जब आपको दिखाई दे, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको ओपन डाइस बोला जाएगा। क्लियर हो गया सबको? एक एक चीज समझते जाना, वीडियो को जल्दबाजी मत करना कि आगे तक हम सारी चीजें सारी चीजें जल्दी जल्दी सीख लेंगे। धीरे धीरे समझते चलिएगा, एक एक चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए
तो पहला टाइप कौन सा है, जिसमें केवल एक सतह आपको दिखाई दे, केवल एक सतह, एक डाइस आपको दिखाई दे, वो आपको क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाएगा। तो सबसे पहले टाइप को आप हम पढ़ लेते हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा टाइप फर्स्ट, और इसमें समझने वाले हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। धीरे धीरे 1 बाई 1 करके हम एक एक टाइप पर चलते जाएंगे। जैसे देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 5 3। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक डाइस है, और इस डाइस की एक खास बात है, जब भी आपके पास पेपर में एक डाइस का सवाल आता है तो जनरली होता यह है कि जितनी भी सतह आपको इस समय दिखाई दे रही हैं, जैसे यहाँ पर कितनी सतह दिखाई दे रही है, 3 सतह के विपरीत जितनी भी सतह बची हैं, जैसे 5 के विपरीत अगर देखो मैं इस फलक को देखना चाह रहा हूँ तो इसके बैक साइड का ये वाला फलक, ये वाली अगर सतह देखना चाह रहा हूँ तो इधर वाली साइड का। ठीक है, मतलब विपरीत समझ रहे हो, अगर ऊपर 1 लिखा हुआ है तो नीचे यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। तो पेपर वाला करता क्या है, जो नंबर छुपे होते हैं ना, वो आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि 6 के विपरीत क्या होगा, बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, बताइए 2 के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे सवाल जब पेपर में आ जाए तो हम उसको किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। तो ये टाइप है आपका कौन सा, टाइप फर्स्ट। बात समझ आ रही है। चलिए, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए, सबसे पहले तो आप इसको लिख लें कि डाइस जो होते हैं ना, डाइस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, लिखते रहना साथ साथ में आप लोग। एक होता है जनरल डाइस, इसको बोला जाता है हिंदी में मानक पासा, और इसको बोला जाता है साधारण पासा। साधारण पासा क्लियर हो गया। दोनों की आकृति को मैं यहां पर बना देता हूं जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने डायग्राम बनाते रहना भाई साथ साथ में, 1-2 बार बनाओगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जल्दी जल्दी डायग्राम बनता भी है। ठीक है, ये देखिए क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, क्या होता है जनरल डाइस। जब तक आप लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो लोग एंट्री ले रहे हैं, वो इस बात को समझें। जिन लोगों को पहले से मालूम है वो तो शायद वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सबको देखनी चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को छोटी छोटी बातें कई बार नहीं भी पता होती, और वो धीरे धीरे सब पता चलती रहती हैं। तो जरा ध्यान दो, जैसे ये कैसे पता करें कि एक स्टैंडर्ड डाइस है, ये एक जनरल डाइस है। तो इसके लिए जरा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 3 5। ठीक है, 4 3 5, ये सबको क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, पीछे तक क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक। चलिए 1 2 3 4 5 3 क्लियर हो गया। अब ध्यानपूर्वक इस बात को अपनी डायरी में नोट कर लेना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को ये बात कहीं पर बतानी पड़ जाए या समझानी पड़ जाए, तो वहां पर आप समझा भी सकते हो। क्या ये बात यह है कि जब आप किसी डाइस की किन्हीं भी 2 सतह जो निकटवर्ती सतह हैं उनका यदि योग करते हो, किन्हीं भी 2 का अगर योग करते हो, अगर आपको 7 मिल जाए, अगर योग आपको 7 मिल जाए तो वो एक साधारण पासा होता है। लेकिन यदि अगर आप किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह को जब आप जोड़ते हो और उनका योग अगर आपको 7 ना मिले, अगर उनका योग आपको 7 ना मिले, 7 ना मिले, तो वो आपका हमेशा स्टैंडर्ड डाइस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, मानक पासे की कैटेगरी में आएगा। जैसे दोबारा से इस बात को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मैंने क्या बोला, किन्हीं भी 2 सतह का योग करें, तो योग करें जरा। 2 और 1 कितना होता है, 3। 3 और 1 कितना होता है, 4। 3 और 2 कितना होता है, 5। कहीं पर 7 दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। अगर 7 नहीं दिखाई दिया तो आप तुरंत कह देना ये कौन सा पासा है, मानक पासा। दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि जब आप किन्हीं भी 2 सतह का योग करेंगे, जैसे 5 और 3 8, 4 और 3 7, 5 और 4 9, तो इसका मतलब किन्हीं भी 2 नजदीकी सतह का अगर आप योग करते हैं और अगर आपको योग वहां पर 7 मिल जाए तो वो पासा क्या कहलाएगा, जनरल डाइस। बात समझ आ रही है। किताबों में इसके सब नियम है, वही नियम मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा जल्दी हो जाएंगे यहाँ पर, इसलिए वीडियो को यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट रूल क्या है। अगर कभी भी, ध्यान दें फिर से, अगर कभी भी आप लोगों को 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 ना मिले तो वो पासा तो स्टैंडर्ड डाइस है, लेकिन इसके अंदर एक खास बात है। अगर इन दोनों किन्हीं भी दो नजदीकी सतह का योग अगर 7 ना मिले तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी कोई नंबर होगा,
जो भी कोई नंबर होगा उसके विपरीत सतह वाले नंबर का योग हमेशा 7 होगा। जैसे 2 के विपरीत अगर मुझे ढूंढना है कि 2 के विपरीत नंबर होगा क्या, तो ध्यान दें 2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 7 बन जाए। तो बताइए जरा क्या जोड़ूं मैं, 5। तो इसका मतलब 2 के विपरीत क्या हो चुका है, 5 हो चुका है। और 5 के विपरीत क्या हो चुका है, 2। हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये तब है जब टाइप नंबर फर्स्ट को आप देख रहे हैं। एक सवाल जरूर पूछा जाएगा आपसे पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जरूर आप लोगों को इस क्लास की याद आएगी जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे कि वही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बड़े स्पेशल एग्जाम्पल सीखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप ये निर्धारित कर चुके हैं कि ये मानक पासा है और नियम मैंने बता दिया है, योग 7 नहीं होना चाहिए, और पूछ लिया जाए 6 के विपरीत बताओ, तो तुरंत कह देना 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है, 7। 2 और 5 कितना होता है, 7। पूछ लिया जाए 3 के विपरीत बताओ, तो कह देना क्या, 4 होता है। ये बात सबको क्लियर समझ आ गई, ठीक है। ये था आपका कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस था ये, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप लोग मुझे बताएं कि ये कौन सा डाइस है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ, यहाँ पर लिखा मैंने 6, यहाँ पर मैंने 3 लिखा, और यहाँ पर मैंने लिखा 2। ये बात सबको समझ आ गई। अगर मैं आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछूं कि आप बताइए कि ये डाइस कौन सा है, तो आप तुरंत क्या काम करोगे, 6 और 3 9, 3 और 2 5, 6 और 2 8, कहीं पर भी योग 7 नहीं है। तो इसका मतलब कहीं पर भी योग 7 अगर नहीं है तो ये कौन सा डाइस हो चुका है, ये कौन सा डाइस हुआ बोलो, ये डाइस हुआ है स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि योग 7 नहीं है। और योग 7 नहीं है, अगर पेपर वाला अब हमसे पूछने लग जाए कि बताना जरा 1 के विपरीत, तो मैं बताऊंगा 6 होगा। पूछे 6 के विपरीत तो 1, पूछा जाए कि 4 के विपरीत बताओ तो 3, 3 के विपरीत पूछा जाए तो 4, ठीक है। उसी तरीके से 2 के विपरीत, बात समझ आ रही है, 2 के विपरीत 5, और 5 के विपरीत कितना, 2। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्या, जनरल डाइस। जनरल डाइस क्या होता है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। जनरल डाइस की क्या खास बात है, जैसे इसका फिर से छोटा सा डायग्राम जो हमारा रफ हो चुका है उसको दोबारा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये बना लिया मैंने, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 3, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ जिससे कि आप लोगों की नज़र इधर ना मुड़े। जरा ध्यान दीजिए, अब जब कभी भी ध्यानपूर्वक देखना भाई, बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है, और इसके पेपर में जब एग्जाम्पल आते हैं ना तो बड़ा ही परेशान रहते हैं हम लोग। अगर कभी भी ऐसा सवाल आपके पेपर में है, केवल 1 डाइस आएगा भाई, इसका भी 1 डाइस अगर आ गया और आपने देखा किन्हीं भी 2 नज़दीकी सतह को जोड़ा, तो योग अगर 7 मिल गया आपको, तो योग अगर आपको 7 मिल गया ना, योग अगर 7 मिल चुका है, तो आप ये मत कह देना कि 4 के विपरीत 3 होगा, ये गलत हो जाएगी कंडीशन। ऐसा केवल मानक पासे में होता है, ऐसा केवल मानक पासे में। अब जरा ध्यान दें, तो फिर हम क्या करें, फिर हम कैसे बताएं 5 के विपरीत क्या होगा, फिर हम कैसे बताएं 1 के विपरीत क्या होगा। तो इसके लिए जरा एक नियम है, वो ध्यान रखें। जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा पेपर में, पहली बात तो इसका एग्जाम्पल पेपर में अगर आएगा तो पहली बात एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल आ सकता है, इसके बहुत कम एग्जाम्पल आते हैं। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए ना कि 4 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत बताओ, तो जरा ध्यान दें, यहाँ पर कितनी सतह दिखाई दे रही है आपको, 3, 4, 5 और 3, ये सभी की सभी निकटवर्ती सतह हैं। इसके जो विपरीत, इन तीनों नंबर के विपरीत, क्योंकि यहाँ पर हम फिक्स नहीं कर सकते, यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 4 और 5 और 3 के विपरीत हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि 6 आएगा, क्योंकि देखो कौन कौन से नंबर यहाँ पर नहीं है, जो कौन कौन से नंबर है जो यहाँ पर नहीं है। एक तो 6 है, एक कौन सा है, 1 है, बात समझ आ रही है, एक कौन सा है, 2 है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 4 के विपरीत में 6 आएगा, नहीं, 4 के विपरीत में 6 नहीं आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो इसलिए पेपर वाला नहीं पूछता आपसे सवाल, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है ना। पेपर में जो सवाल आए हैं मैं वो जरूर कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को इसका बेसिक बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। 5 के विपरीत में अगर पूछा जाए तो आप ये मत कह देना 6 आएगा, आप कह देना 6 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। 3 के विपरीत पूछा जाए तो आप कह देना 3 के विपरीत 6 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। अब एक बात और जरा नोट कर लें, आप लिख भी सकते हैं इस बात को, 4 का पड़ोसी 5 है और 3 भी इसका पड़ोसी है, ये आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। ये तीनों नंबर कभी आप ये कहने लग जाओ कि 4 के विपरीत 5 हो जाएगा, नहीं हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। ये कंडीशन है ना पहले से। आप मुझे बताओ, 4 अगर 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 4 बैक साइड में आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब 6 का पड़ोसी अगर 1 है तो ये विपरीत नहीं हो सकता, 2 का पड़ोसी अगर 1 है तो वो विपरीत नहीं हो सकता। अब इस पर एग्जाम्पल कैसा आता है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों को बताना चाहूँ, यहाँ पर हटा देता हूँ। पूछा जाएगा आपसे 1 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी,
नोट करते रहना आप लोग एक एक एग्जाम्पल को। एक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। जैसे पहला पेपर में एग्जाम्पल अगर पेपर वाला बनाना चाहे तो आपसे कहेगा वो एक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर अगर लिखे 4, 5, यहाँ पर लिख दे आपको वो 2 और ऑप्शन डी आपको लिख दे 3 या 5। अगर पेपर वाले को एग्जाम्पल बनाना है तो इस तरह से अगर एग्जाम्पल बनाने हैं तो पेपर में तो किस तरह से हम आंसर करेंगे वो जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक के विपरीत पूछा गया, मैंने आपसे क्या कहा, एक के विपरीत पूछा गया तो इसका मतलब एक के विपरीत 2 और 6 तो आएगा नहीं। तो इस क्वेश्चन को किया जाएगा ऑप्शन को एलिमिनेट करके। कैसे? ऑप्शन को हटा करके। आप मुझे बताओ एक के विपरीत 2 और 6 तो नज़दीक है ना, तो कहीं पर 2, 6 लिखा हुआ, ये देखो, ये आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, अब बचे कितने ऑप्शन? 3। कितने ऑप्शन बचे? 3। अब एक बार बताओ, एक के विपरीत क्या हम फिक्स हम ये कह सकते हैं क्या एक के विपरीत 4 आएगा? नहीं ना, अभी बोला मैंने, अभी बताया भी था। एक के विपरीत 5 आएगा क्या? नहीं। एक के विपरीत 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कहने का मतलब हम ना तो 4 को कह सकते हैं ना 5 को कह सकते हैं। हाँ, इसको कह सकते हैं। अगर मुझे डेफिनेटली आंसर देना है, फिक्स करना अपने आंसर को, तो 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मान लीजिए अगर पेपर वाला ऐसा दे दे 4, 5 और उसके बाद दे दे 3 और यहाँ पर दे दे सी एंड डी। ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इस तरीके से। तो मान लीजिए अगर ये एग्जाम्पल 2014 में आया और अगर ये एग्जाम्पल 2016 में आया, 2 साल के अंतर पे, तो आप जानते हो इस कंसेप्ट को बड़े पहले से। ठीक है, कैसे? अभी समझा इसको हमने। भाई क्या पूछा गया? एक के विपरीत बताओ संख्या क्या आएंगी, और ऑप्शन बदल दिए पेपर वाले ने। तो हमने देखा 4 आया, उसने 4 दिया। हम फिक्स तो कर नहीं सकते, इसको हटाओ। 5 को फिक्स नहीं कर सकते, हटाओ इसको। 3 को फिक्स नहीं कर सकते। आंसर क्या हो चुका है? सी एंड डी। क्लियर हो गया? सबको अच्छे से क्लियर हुआ है? ठीक है। उसके बाद अभी तक जितनी भी कहानी हमने सीखी है उस पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वो एग्जाम्पल मैं जल्दी से लिख देता हूँ और आप लोग भी जल्दी से उनको बना लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों का अभी तक जितना भी सीखा है आपने वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। वो टाइप फर्स्ट में ही है भाई। जल्दी से आप लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को बनाएं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड और एग्जाम्पल नंबर 4। ये 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कराऊंगा। 2 एग्जाम्पल जो अंतिम है वो आपने घर से करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम इसका टाइप फर्स्ट सेकंड को पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से ये डायग्राम बना लें। जो डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जल्दी करें ऐसा। और जो लोग वीडियो से, ठीक है, जो वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताते रहा करें कि भाई वीडियो सही चल भी रही है कि नहीं है। ठीक है, आवाज़ भी क्लियर आ रही है आपको या नहीं आ रही है। बहुत मेहनत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, आप लोगों को भी करनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए 2 और यहाँ पर आ जाए 4 और यहाँ पर आ जाए 3, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा 5 और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा 6 और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा 3। बात समझ आ रही है? केवल 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे। 2 एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए घर से लिख देता हूँ यहाँ। जो लोग वीडियो छोड़कर जा रहे हैं वो समझें इस बात को, यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में और कुछ नहीं आता है। 1, 2, 3 और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, 3 और उसके बाद मैंने लिख दिया 6। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 6। सारे एग्जाम्पल नोट करें फटाफट। ठीक है, अभी तक जितना सीखा है हमने, अभी तक जितना भी सीखा है हमने उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, पहले डाइस का नाम क्या है? अब नाम पता करना है तो सबसे पहले काउंटिंग करनी पड़ेगी। 4, 3, 7 मिल गया ना। जनरल है, कौन सा है? सामान्य पासा है। अच्छा इसमें देखते हैं, अगर एग्जाम्पल दूसरे को बताना हो, ये डाइस कौन सा है? 6, 3, 9, 5, 3, 8, 6, 5, 11। इसका मतलब ये कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, बात समझ आ गई? इन दोनों एग्जाम्पल को आप घर से बताओगे। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं, दोनों एग्जाम्पल सेम ही ऊपर की तरह। अगर ये पूछ लिया जाए कि बताना जरा 4 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पर ये पूछ लिया जाए 4 के विपरीत क्या आएगा, तो आप कह देना 4 के विपरीत 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। हम फिक्स नहीं बता सकते कि 4 के विपरीत क्या आएगा, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा है जनरल डाइस में क्या रूल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पूछा जाए कि बताना भाई कि
1 के विपरीत क्या होगा? तो आप तुरंत कह देना ये डाइस कौन सा हो चुका था? स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। तो 1 के विपरीत पूछा, तो जरा बताओ 1 में क्या जोड़ो कि 7 बन जाए? 6। तो आप तुरंत कह देना 1 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत क्या होगा? 1। टाइप सेकंड की ओर बढ़ जाते हैं। आइए साथियों बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर। जो डाइस का सेकंड टाइप मैंने भी आपको बोला था, सेकंड टाइप को भी उसी तरीके से समझेंगे जैसे हमने फर्स्ट टाइप समझा है। सेकंड टाइप की देखो खास बात यह है, जब एक सतह कॉमन हो, ये इसमें आपसे पूछा जाए। दूसरा आपसे पूछा जाए जब 2 सतह कॉमन हो, तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। और इसमें जो नेक्स्ट लेवल बनता है या तीसरी हेडिंग अगर मैं बनाना चाहूँ तो उसको हम पढ़ेंगे अभी कुछ समय बाद, और उसमें होगा जब कोई भी सतह कॉमन ना हो। जब कोई भी सतह कॉमन ना हो, और कोई भी सतह कॉमन का सवाल इस बार भी यूपी कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था, उसको भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक इन पर प्रैक्टिस करते हैं, इनके रूलों को समझते हैं कि किस तरीके से इनके सवालों को किया जाएगा। चलिए मान लीजिए पेपर में इन सारे के सारे एग्जाम्पल को अपने दिमाग से अभी हटा दीजिएगा, पहले एग्जाम्पल पर फोकस करें। कॉमन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा नंबर या फिर कोई ऐसा डॉट या फिर कोई ऐसा एक अल्फाबेट या फिर कोई एक ऐसा रंग या कलर जो पहले डाइस की पहली आकृति में उपलब्ध हो और दूसरी आकृति में उपलब्ध हो। ये बात सबको क्लियर आ गई? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि ये डाइस एक ही है, लेकिन इस डाइस को फोटो क्लिक करके अलग एंगल से अलग दर्शाया गया है, अलग से पेश किया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सवाल इस तरीके का आ जाए और आपने ये ढूंढना पड़ेगा इसमें अब कि ऐसा कौन सा नंबर है पहली आकृति में जो दूसरी आकृति में भी उपलब्ध है या मौजूद है, तो वो कौन सा नंबर है बताइए? 4 यहां पर नहीं आया, 2 यहां पर नहीं आया, 2 यहां पर आ चुका है देखो, और 1 यहां पर नहीं आया। तो इसका मतलब कॉमन नंबर कौन सा हुआ? 2। ये बात सबको क्लियर हो गई? कॉमन नंबर ढूंढना सबको समझ आ गया? ठीक है, खासकर उन व्यूअर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम रीजनिंग को पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, अब आपने क्या काम करना है, इतना काम करने के बाद एक कॉमन नंबर ढूंढने के बाद उसको सर्कल कर लेना है। आपने क्या कर देना है? सर्कल कर लेना है, उसको एक घेरे में डाल देना है या फिर अपनी आइडेंटिफिकेशन से जो भी। अब देखो क्या करना है, अगर मैं घड़ी की दिशा, इसका नेक्स्ट रूल ये है, अगर मैं घड़ी यहाँ से घड़ी की सुई को अगर बढ़ाना चाहूँ तो आप समझ रहे होंगे घड़ी इसी तरीके से मूव करेगी, घड़ी इसी तरीके से चलती है, इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा। किताबों में लिखा होता है घड़ी की दिशा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं पहले, इसका रूल नेक्स्ट ये है कि आपने क्या काम करना है, जो नंबर आपने कॉमन लिया उसको ऊपर नीचे लिख लें, इस तरीके से लिख लेंगे आप लोग। जैसे ही आपने कॉमन नंबर लिख लिया, अब आपने क्या काम करना है, ये चेक करना है कि भाई 2 के बाद अगर मैं घड़ी की सुई को आगे बढ़ाऊंगा तो घड़ी की सुई 2 के बाद किस पर जाएगी? 4 पर, फिर किस पे आएगी? 1 पर, और वापस किस पर आ जाएगी? 2 पर। तो आप इसी क्रम में इस नंबर को यहाँ पर लिख लीजिएगा एक पंक्ति वाइज। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति को पूरा करेंगे, दूसरी आकृति में चलेंगे, और दूसरी आकृति में जो कॉमन नंबर आपने ढूंढा था, कॉमन नंबर के बाद फिर से घड़ी की दिशा की ओर बढ़ जाइएगा, घड़ी जैसे चलती है। तो इसका मतलब 2 के बाद हम किस पर जाएंगे? 6 पर, 6 के बाद 3 पर, और 3 के बाद वापस किस पर आ जाएंगे? 2 पर। तो कहने का मतलब 6 के बाद 3, 3 के बाद 2। अब देखो ये नंबर मेरे पास बन चुके हैं। ठीक है, अब इन नंबर का मतलब ये हो गया, जिस नंबर के विपरीत में जो नंबर लिखा है वो अब इस डाइस का वो अब आंसर बन चुका है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं 3 के विपरीत में 1 आएगा और 1 के विपरीत में 3 आएगा। जहां पर 4 लिखा हुआ है इसके बैक साइड में 6 आएगा, और 6 के विपरीत में क्या आएगा? 4। पेपर वाला कुछ भी पूछे 4 के विपरीत बताइए तो 6 बताएंगे, पेपर वाला पूछा जाए 1 के विपरीत बताइए तो 3 बताएंगे। लेकिन पेपर वाला चालाक होता है, वो पूछ लेगा आपसे 2 के विपरीत बताइए। क्या बताइए? 2 के विपरीत बताइए। तो आपने क्या काम करना है, कोई भी एक नंबर यहां से, कोई भी एक नंबर यहां से हटा देना है और वो नंबर लिख देना है जो अभी तक यहां पर मौजूद नहीं हुआ है। क्योंकि हम अभी तक जानते हैं टोटल सतह कितनी होती है एक डाइस के अंदर? 6 में से देखो 5 आ गई हैं। अब कौन सा नंबर देखो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया ना, तो 5 यहां पर लिख लीजिएगा। अब पेपर वाला आपसे ये भी पूछे कि 2 के विपरीत बताइए तो आप तुरंत क्या कह दोगे? 5 आएगा। पूछे कि 5 के विपरीत बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लियर हो गया? ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। तो उसके बाद इसका ही एक एग्जाम्पल मैंने लिखा जो पेपर में आया हुआ था। ठीक है, उसको बना लेते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा भी था कि डाइस के अंदर ऐसा जरूर होता है कि आपको
चिन्ह देखने को मिलेंगे इसकी जगह पर, जैसे डॉलर का आ जाएगा, @ का आ जाएगा, कुछ इस तरह के डॉट्स आ जाएंगे, कुछ कलर्स दे देगा, कुछ नेम्स वगैरह दे देगा। तो उस तरीके से अब देखो इसमें भी हमने क्या देखना है, हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा डॉट है जो दोबारा से रिपीट हुआ है। तो वो कौन सा है, देखो 1 है, 6 तो देखो दोबारा आया नहीं, 3 भी दोबारा नहीं आया, 4 भी दोबारा, इस तरीके से। तो आपने क्या काम किया, 1 को इस तरह से लिख लिया। अब घड़ी के साथ आगे बढ़ जाना है हमें। 1 के बाद हम किस पर आएंगे, 3 पर, 3 के बाद किस पर आएंगे, 6 पर। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डाइस का एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो आज आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने मार्क्स को आप पूरा का पूरा कंफर्म पक्का करने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें बहुत कुछ है इस टॉपिक के अंदर। अभी ओपन डाइस आएगा, बहुत सारी चीजें हम उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब 1 के बाद आप मुझे बताओ, 1 अगर यहाँ पर आ चुका है तो पहली आकृति का काम हम पूरा कर चुके हैं। दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरे के बाद हम किस पर आएंगे, 1 के बाद हमें आना है 4 पर, घड़ी के साथ चलना है। ये बात मैंने अभी बताई भी थी, उसको अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लें आप लोग, है ना। 1 के बाद हम किस पर आएंगे, 4 पर, 4 के बाद किस पर आएंगे, 5 पर। तो 1 के बाद 4, 4 के बाद क्या आ चुका है, 5। अब बताइए कौन सा नंबर अभी मौजूद नहीं हुआ है। 1 के बाद 2 कहीं पर नहीं आया ना कहीं, तो 1 को हटा दो, यहाँ पर 2 लिख दो। अब जो भी पूछा जाए सवाल में, 2 के विपरीत पूछा जाए तो 1 बता देना, 3 के विपरीत पूछा जाए तो 4 बता देना, 4 के विपरीत पूछा जाए तो 3 बता देना, 6 के विपरीत पूछा जाए तो 5 और 5 के विपरीत पूछा जाए तो 6 बता देना, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर काफी सारे नियम बनेंगे। वो नियम हम सीखेंगे किसमें, ओपन डाइस के अंदर। लेकिन फिलहाल ये बात अगर आप लोगों को कंफर्म समझ आ गई है तो हम चलते हैं, जब 2 सतह कॉमन हो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। जब 2 सतह कॉमन होती हैं तब हम क्या करने वाले हैं, ये टाइप सेकंड का सेकंड है। जब 2 सतह कॉमन होती हैं, देखो जरा ध्यान से, 2 सतह कॉमन का मतलब 2 1, ये आपको पेपर में ढूंढना पड़ेगा भाई जल्दी जल्दी। जैसे 2 1 यहाँ पर देखा तो देखो 2 1, तो कहने का मतलब डबल सतह यहाँ पर कॉमन आ गई है। और डबल सतह यदि कॉमन आ चुकी है तो जरा ध्यान दें, इसमें मैक्सिमम टाइम अभी तक जितने भी मैंने लगभग 10 से 12 साल के जो प्रीवियस ईयर में देखा हुआ है, उसमें मैक्सिमम अभी तक सवाल यही पूछा गया है कि आप 5 के विपरीत बताइए क्या आएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जो नंबर आपके कॉमन आ चुके हैं उनको तो आप सर्कल में डाल दें, ठीक है, 2 1 2 1, और जो बाकी नंबर बचे ना वो एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो कहने का मतलब आपसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत बताइए तो आप आंसर क्या दोगे, 4 दोगे। कभी भी पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 2 के विपरीत बताइए, क्योंकि 2 के विपरीत पॉसिबिलिटी यहां पर बन जाएगी, क्योंकि 5 और 4 के विपरीत जो बाकी नंबर बचे 2 के बाद वो सारे के सारे नंबर 2 के विपरीत आएंगे। जैसे 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो इसलिए हम 2 के विपरीत नहीं बताएंगे, 6 के विपरीत भी नहीं बता सकते, 1 के विपरीत भी नहीं बता सकते, 4 के विपरीत भी नहीं बता सकते। याद करो हमने जनरल डाइस में क्या सीखा था, उसमें पॉसिबिलिटी बनेगी या फिर वो फिक्स करके उसी तरीके से ऑप्शन बनाएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। इस एग्जाम्पल का हम आंसर करते हैं जल्दी से देखो कैसे आंसर होगा इसका। अभी तक हमने जो सीखा उसी को यहाँ पर रिवाइज करते हैं। आप मुझे बताओ कौन कौन से नंबर दोबारा से रिपीट हुए। देखने से आपको पता चल रहा होगा 2, उसके बाद यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 6। तो इसका मतलब ये देखो, ये आपका 6 और 1 आपका क्या हो चुका है, कॉमन। तो हम क्या कंफर्म कह सकते हैं कि 2 डॉट के विपरीत में क्या रहने वाला है, 3, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई। कभी भी आपसे अगर पेपर में ये पूछा जाए कि बताइए 4 डॉट के विपरीत में क्या आएगा, तो आप कह देना कि या तो आपको फिक्स करके ऑप्शन देने पड़ेंगे, या फिर हम कहेंगे कि 4 के विपरीत में 2 और 3 और 4 को छोड़ करके बाकी जो नंबर बचे हैं वो सब आने वाले हैं। इसलिए हम इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। तो 4 के विपरीत देखो क्या क्या आने वाले हैं, 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, और उसके बाद 5 आ सकता है। बात समझ आ गई। इसी कंसेप्ट पर सिंगल वाला जो कॉमन नंबर हमने देखा था, मतलब 1 सतह कॉमन वाला और 2 सतह कॉमन के सवाल और पेपर में किस तरह से पूछे गए, उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे हम उस कंसेप्ट पर जो कंसेप्ट हमने तीसरा टाइप छोड़ दिया था, जिसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं थी। आइए जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा, और इन क्वेश्चंस के आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को टाइम थोड़ा कम लगे। अब जो रूल हमने अभी सीखे हैं, जिसमें 2 सतह कॉमन का क्वेश्चन हमने सीखा, सही है, 1 सतह कॉमन का क्वेश्चन हमने सीखा, उससे और सवाल क्या आ सकते हैं, उसी क्रम में मैंने इन सवालों को लगाया है। आप एक बार इनको ट्राई करके देखें किस तरह से ये जल्दी से किए जाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ एक बार। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहला काम देखो आपने ये काम करना है,
अब देखो डाइस के अब क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अभी तक तो हम बेसिक पर थे, और बेसिक ही अगर आप लोगों को मालूम है तो उसके बाद बड़े सवालों में कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा आपने पेशेंस और उसके बाद क्वेश्चन को जल्दी से करना आपको आना चाहिए। जैसे पहले सवाल में अगर देखें तो सवाल ये पूछा जा रहा है, इसमें सवाल ये है कि यहाँ पर मैंने एक लाइन नहीं लिखी है, आप उसको अभी लिख सकते हैं। उसमें ये सवाल है कि आकृति पहला और आकृति दूसरा, आकृति पहला इस डाइस की पहली आकृति और दूसरी आकृति जैसी आपको दिखाई दे रही है, उसी आकृति की तरह से दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी आकृति बनेगी। इन्हीं आकृति की तरह से दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी आकृति रूबरू बनेगी, ठीक है। वैसे ही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है कि जैसी आकृति आपको पहली और दूसरी दिखाई दे रही है, उसी आकृति की तरह से दिए गए 4 विकल्पों में से, ये लाइन आप लोग लिख लेना भाई, ये दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी आकृति बनेगी, नहीं बनेगी नहीं बनेगी, बनने वाली आपने आकृति बनानी है। तो जरा ध्यान दो, ऐसे सवालों को करने के लिए जरा व्हाइट बोर्ड पर देखें, आपने क्या करना है, इन दोनों आकृतियों से आपने काम लेना है। अब इसमें आप ये चेक करें कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोबारा से रिपीट हुआ है, तो वो वो सिंगल भी हो सकता है, वो 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखें तो 4 2 6 6 1 3, तो इसका मतलब कौन सा नंबर रिपीट हुआ है भाई, 6 रिपीट हुआ है। तो 6 को आप इस तरीके से ऊपर और नीचे लिख लीजिएगा। उसके बाद उसी क्रम में जिस तरह से घड़ी आगे मूव करती है, घड़ी की सुई की तरह आप इसको आगे बढ़ाइएगा, 2 4। उसके बाद जैसे ही हमारी एक पंक्ति पूरी हुई है, उसके बाद हम दूसरी पंक्ति पर बढ़ जाते हैं, 1 और उसके बाद क्या हो चुका है 3। जैसे ही आपने देखा कि एक नंबर यहां पर अभी मिसिंग है, और वो नंबर कौन सा है, क्योंकि एक डाइस में किन्हीं भी 2 सतह पर एक नंबर तो 2 बार देखा नहीं होगा ना आपने, या देखा है जब कभी भी आपने लूडो वगैरह का गेम खेला होगा तो आपने देखा होगा 6 के विपरीत 1 ही रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि 1 के विपरीत 1 देखा हो आपने, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ऐसा कौन सा नंबर यहां पर आने वाला है, 5। ये बात सबको समझ आ गई। अब आप मुझे बताओ, जब ये कंडीशन यहां से बन चुकी है कि 6 के विपरीत में 5 आएगा, अब इन सवालों को करने के लिए आप ऑप्शन को जल्दी जल्दी एलिमिनेट करें। किस तरह से ऑप्शन को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट किया जाएगा, 6 के विपरीत में अगर 5 है तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं कि 6 अगर ऊपर लिखा हुआ है तो 5 इधर ही आएगा, कहीं 7 में तो नहीं लिखूंगा ना मैं, तो इसका मतलब 6 के विपरीत में 5 आना चाहिए। देखो 6 अगर यहां पर लिखा हुआ है तो 5 इधर आना चाहिए था, इसने 7 में क्यों लिख दिया है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। बात समझ आ गई। उसके बाद और भी ऑप्शन में ट्राई कीजिए, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। उसके बाद दूसरी कंडीशन को हम ट्राई करते हैं, पहली कंडीशन ट्राई कर चुके हैं, दूसरी पर आते हैं। 2 के विपरीत में 1 है, जो ऑप्शन एक बार एलिमिनेट हो चुका है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी ऑप्शन बचे उन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। 2 के विपरीत में 1 आएगा, तो आप मुझे बताओ 2 के विपरीत में 1 आना चाहिए था। ये जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस पर किताबों से, उतने ज्यादा आपको जल्दी जल्दी आंसर मिलने लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। अब कितने ऑप्शन बचे, 50% आपका सवाल हो चुका है, 50% बचा है। तीसरी कंडीशन को एक बार वेरीफाई करके देख सकते हैं, 4 के विपरीत में यदि 3 है तो आप मुझे बताओ 7 में तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब यहां पर उसने 7 में क्यों लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को आप नहीं काट सकते। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो चुका है, सी। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो देखो 6 2 3 6 3 1, तो कहने का मतलब ये डबल फेस का मतलब 2 सतह कॉमन वाला क्वेश्चन है, और 2 सतह कॉमन वाला क्वेश्चन यदि है तो इसको जल्दी से कैसे आंसर किया जाएगा उसको भी एक बार देख लेते हैं। जल्दी से आप एक बार ट्राई करके देखें खुद से, और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। क्या करना है जरा ध्यान दें। अब मैंने अभी बताया भी था कि 2 सतह कॉमन वाले सवालों में हम क्या करते हैं कि जो सतह कॉमन हो जाती हैं उसके बाद जो बची हुई सतह है वो आपस में क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत। तो कहने का मतलब 2 के विपरीत में क्या आएगा, 1। ध्यानपूर्वक देखना भाई क्वेश्चन को जल्दी से कैसे किया जाएगा। 2 के विपरीत में क्या आ चुका है, 1। तो आप मुझे बताओ, क्या कहीं पर भी अगर सवाल ये पूछा गया है कि इन दोनों आकृति की तरह दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति बनेगी, तो कहने का मतलब अगर 2 के विपरीत में 1 है तो कहने का मतलब 2 के साथ में कहीं 1 तो नहीं होगा ना। तो देखो ये ऑप्शन में उसने बना रखा है, ठीक है। ऐसे सवाल पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो चुका है, एलिमिनेट, खत्म हो चुका है ये। अब बचे कितने ऑप्शन है, 3। अब 3 ऑप्शनों के लिए काटने के लिए और कोई कंडीशन तो है नहीं मेरे पास। अब इसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए जल्दी से, तो इसके लिए जरा ध्यानपूर्वक देखिए। अब इसमें नेक्स्ट रूल ये बनता है, हमेशा ध्यान रखना भाई, बड़े बड़े सवालों को आंसर कर सकते हैं आप। अगली की जो कंडीशन मैं बताने वाला हूं, यहां पर 2 और 1 एक दूसरे के विपरीत है।
अगर मैं यहाँ पर 2 के साथ में 1 को अगर मैं विपरीत कह रहा हूँ तो देखो डाइस का एक रूल और होता है, और वो नियम ये है कि अगर 2 के विपरीत में यदि 1 है तो ये जो विपरीत वाले नंबर है ना, किसी भी डाइस में एक साथ नहीं छुपने चाहिए। ठीक है, छुपा छुपाई वाला गेम आपने खेला होगा, उसी तरीके से किसी भी डाइस के अंदर एक साथ ये नहीं छुपने चाहिए। 2 के विपरीत में 1 अगर है तो किसी भी डाइस में एक साथ नहीं छुपने चाहिए, ये नियम होता है किसका, डाइस का। तो देखो जरा यहां पर देखो, कहीं पर भी 2 आया क्या, नहीं आया। यहां पर 1 आया क्या, नहीं आया। तो इसका मतलब क्यों नहीं आया, जबकि आना चाहिए था, डाइस का रूल है, तो इसका मतलब ये गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन सी को देखिए जरा, 2 यहां पर भी मौजूद नहीं है, 1 यहां पर भी मौजूद नहीं है, ये आपका गलत हो चुका है। इसको चेक करें तो देखो 2 आ चुका है, किसी का 1 का आना जरूरी था, तो इसलिए यहां पर एक आदमी की एक नंबर की प्रेजेंटेशन यहां पर जरूरी थी, तो वो कौन सा नंबर दे दिया उसने, 2। उसके बाद ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो चुका है, डी। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप में, डाइस का जो नेक्स्ट टाइप होगा, और उसके बाद हम इसी टॉपिक को आगे पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग चैनल को आगे सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।